हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है जो हमारे एविएशन मिनिस्टर सिंधिया जी है, उन्होंने बोला है कि 15 दिन की जो कैप है एयर फ्लाइट्स के ऊपर वो अभी कंटिन्यू रहेगी। बेसिकली अगर आप ध्यान से कहीं पे भी जाने के लिए फ्लाइट बुक करते हो तो आपको दिखाई देगा 15 दिन के अंदर रेट फ्लक्चुएट है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो एक कॉन्स्टेंट रेट के ऊपर आप बुक करा सकते हो। तो अगर किसी को जाना है, प्लान्ड जाना है, तो आप 15 दिन पहले बुक कराओ, सही रेट मिलता है। और अभी हम देख रहे हैं भाई एविएशन जो फ्यूल है उसके रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो फ्लाइट्स महंगी हो सकती है, तभी करा लो। अगली खबर हमारी मार्केट की है। तो आज मार्केट ऊपर की तरफ दिखाई सी दे रही है। स्टार्टिंग नीचे से हुई थी पर अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ तब मार्केट ऊपर है। कल बहुत बुरा हाल रहा था मार्केट का। तो अगर मैं इन्फोसिस की बात करके चलता हूँ तो 48,000 करोड़ रुपीस चले गए थे मीडियम कैप से एक दिन के अंदर। ये उनका सबसे गंदा शेयर गिरा है पिछले 2 साल के अंदर। और आज भी अभी मैंने देखा है तो अभी उनका शेयर प्राइस घट ही रहा है। और ये चीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि उनकी रेटिंग खराब हुई है। मतलब कहा जा रहा है जो उनके मार्जिन्स है वो घटे हैं, मतलब उनका जो रिजल्ट आने वाला है वो अच्छा नहीं आएगा। अगली खबर होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन की है। तो वो 14.55 रिकॉर्ड किया गया। तो 14.55% रिकॉर्ड किया गया मार्च के महीने के अंदर। और हमारी गवर्नमेंट ने कहा है ये जो वॉर चल रही है यही रीज़न है इसका, इसी के चक्कर में हुआ है। वॉर से पहले तो हमारा इन्फ्लेशन ऊपर था ही नहीं ना, जैसे है ना, इतने टाइम से इन्फ्लेशन ऊपर बढ़ता जा रहा है। पहले कोविड रीज़न था, फिर अब वॉर रीज़न आ गया, वॉर ख़त्म हो जाएगी फिर कोई और रीज़न आ जाएगा। मरेगा कौन? आम जनता। आप खुद देखो ना, अक्षय कुमार को भी इन्फ्लेशन का फ़र्क पड़ा है अगर आप ध्यान से सोचो तो। उन्होंने जुबा केसरिया ज्वाइन कर लिया है। वीडियो में आगे जाने से पहले भाई प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो। और 2,500 टारगेट रखते हैं हम मात्र, वो भी पूरा करने में हमारी बहुत बुरी हालत हो जाती है। प्लीज़ लाइक कर दो यार। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। मैं इसी तरीके से आपके लिए बिजनेस न्यूज़ लाता रहता हूँ। और बेल आइकन जरूर दबाना। अगली खबर एमवे इंडिया की है। तो उनकी एसेट 758 करोड़ की अटैच कर दी है ईडी ने। और भाई बहुत बड़ी बात हुई है मेरे हिसाब से, पिरामिड स्कीम के अंदर डाल दिया है इसको भी। पहले ये 2011 के आसपास का इनका कोई केस चल रहा था, वो अभी निकल के आया है। एमवे फंस सकता है बहुत बड़ी बात है। एमएलएम सबसे बड़ी कंपनी है और मैंने बहुत टाइम पहले एमएलएम पे वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें कुछ एमवे के बारे में बोल दिया था। तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत गालियाँ पड़ी थी एमवे जितने भी एमवे वाले हैं कि भाई तेरे को क्या पता पिरामिड स्कीम फलाना गाना। पर भाई खतरनाक सीन है। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बोला कि सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी का रिस्क है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग। तो यही रीज़न है जिस चक्कर में गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है क्रिप्टो को, जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। मतलब सपोर्ट इन द सेंस ऐसे डायरेक्टली आके बैन नहीं कर रही है, क्योंकि अगर बैन करेंगे तो सबके सब लोग क्रिटिसाइज करने लग जाए गवर्नमेंट को। वो कान को ऐसे घुमा के पकड़ रहे हैं या फिर पीछे से घुमा के पकड़ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, हर ट्रांजेक्शन के ऊपर 1% आपसे टैक्स लगा रहे हैं। तो आप अगर बार बार ट्रेडिंग करोगे तो 1% हर बार देना पड़ेगा आपको। जो आपका पोर्टफोलियो है जिसके अंदर आपके शेयर्स घटे हैं वो तो आपका लॉस है, पर जो आपने गेन किया है वो आपका प्रॉफिट है। और उस प्रॉफिट के ऊपर हमको पैसा दो। बहुत सारे कांड किए गए। अभी यूपीआई था, यूपीआई की वजह से ईज हो रहा था, आप क्रिप्टो आराम से ले पाते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ये यूपीआई वाला सीन क्या है। तो इस चक्कर में अभी हमने देखा पीछे बहुत सारे गेटवे रुक गए क्रिप्टो के। तो यूपीआई के चक्कर में वो सारी चीज़ निकल गया है। तो गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है इनडायरेक्टली क्रिप्टो को रोकने की, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। अगली खबर बिटकॉइन की है। तो बिटकॉइन फॉल किया है, मंथ लो के ऊपर पहुंच गया है, मार्केट कैप घटी है क्रिप्टो की, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो। अगली खबर एलॉन मस्क की है और ज़्यादा न्यूज़ नहीं रखूँगा एलॉन मस्क की आज, क्योंकि लोग कहते हैं अपनी बिजनेस न्यूज़ का नाम बदल के एलॉन मस्क न्यूज़ रख दो। थोड़ी सी न्यूज़ होती है पर वो हाईलाइट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो हर न्यूज़ में आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। हमको उन्होंने 500 करोड़ रुपये दे रखे हैं ताकि हम उनका प्रमोशन करते रहे। तो बेसिकली उन्होंने जो ट्विटर वाला बवाल चल रहा है, उन्होंने बोला अगर मैं ट्विटर को रख लूँगा अगर तो $0 की सैलरी दूंगा मैं बोर्ड को। बोर्ड इस टाइम पे करेंटली बहुत ज़्यादा सैलरी लेता है। तो उन्होंने कहा इतना पैसे तो सीधा सीधा सेव कर लेंगे अगर हम बोर्ड को पैसे ना दे। तो पहले ही एक खबर निकल के आई थी, बोर्ड इंटरफेयर नहीं करता कंपनी के ऑपरेशंस के अंदर। तो एलॉन मस्क शायद बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट है बोर्ड के। अगर हुआ है डील तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी अगर एलॉन मस्क ओन करते हैं ट्विटर को। तो अगली खबर टीसीएस से है। तो टीसीएस के सीईओ ने बोला कि हमसे ज़्यादा कोई भी सैलरी नहीं दे सकता मार्केट के अंदर, क्योंकि हम प्रॉफिटेबल है।
लॉजिकली क्या बोला गया, पिछले कुछ टाइम से उनको लोग छोड़ के जा रहे हैं, और ये जो टेक वाली इंडस्ट्री से उन सबको पता है कि जो स्टैब्लिश कंपनीज, जो बड़े प्लेयर हैं, लोग वहाँ पे काम करना नहीं पसंद कर रहे हैं, लोग स्टार्टअप्स में जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है कंपैरेटिवली वो एक स्टैब्लिश कंपनी के। वहाँ पे काम भी हो रहा है स्टार्टअप्स के अंदर, आप पे लोड भी उतना ज़्यादा पड़ रहा है, पर पैसा भी आपको उस हिसाब से अच्छा मिल रहा है। अब सारी ज़्यादातर स्टार्टअप्स लॉस के अंदर है, उनके पास में दबा के फंडिंग है, और उनका गोल अभी प्रॉफिटेबल रहना नहीं है, उनका काम है अपना प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाना। उसके लिए वो कोई भी टैलेंट को एक्वायर कर सकते हैं, कितने रुपए भी डाल के एक्वायर कर सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चक्कर में हम देख रहे हैं कि अभी टेक बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत सारी स्टार्टअप्स आ रही है, सबको टेक की जरूरत है, सबको टैलेंटेड लोगों की जरूरत है, और सबके पास में पीछे बहुत सारे फंड्स हैं, और उनको अपने नेक्स्ट राउंड में दिखाना है कि देखो हमने इतना कुछ उखाड़ लिया। वो कुछ उखाड़ने के चक्कर में उनको अच्छी टीम चाहिए, अच्छी टीम के लिए अच्छा पैसा चाहिए, सीधी सी बात ये हो रही है। तो जो बूटस्ट्रैप्ड है उनको बहुत दिक्कत आ रही है इस चीज़ के अंदर। तो टीसीएस ने क्या बोला, वो तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, वो तो स्टैब्लिश कंपनी है, उनका गोल क्या है, प्रॉफिटेबल रहना, उनका गोल लॉस में रहना नहीं है। तो उन्होंने ये बोला है कि हमसे ज़रा लॉजिकली कोई नहीं दे सकता, जब ये कंपनियां बड़ी हो जाएगी और प्रॉफिट की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, लोगों को निकाला जाएगा दबा के, या कहा जाएगा भाई सैलरी कम करो, सैलरी कम होगी नहीं, वो सीधा निकालेंगे। टेक वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कोई नई कंपनी शुरू हो रही होगी, उनके पास भी फंडिंग होगी, उनका काम हो जाएगा। तो पीछे अभी हमने देखा बहुत सारे एड टेक वाली कंपनियों ने निकाले है दबा के लोगों को, तो वो यही निकाले क्योंकि अभी उनका आईपीओ आने का प्लान है और उनको प्रॉफिट प्रोजेक्शन दिखानी है, इस चक्कर में सारी चीज़ चल रही है। तो बहुत डिटेल में मैंने टॉपिक समझा दिया है, बिजनेस न्यूज़ में नहीं डालना चाहिए था। तो चलो अब एलॉन मस्क पे वापसी आते हैं। तो एलॉन मस्क ने बोला है कि जितनी भी मेरी सारी कंपनियां हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी है, फिलैंथ्रॉपी है मेरा सारा का सारा काम, मतलब दुनिया के लिए हम भला कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा वो आप मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। देखते हैं क्रिप्टो का क्या हाल होता है। अगली खबर माइंडट्री की तरफ से निकल के आया है, जो अफवाहें फैल रही है मार्केट के अंदर। L&T इन्फोटेक $22 बिलियन का मर्जर करने वाला है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ में। तो माइंडट्री का कहना है कि अभी ये स्पेकुलेशंस है, अभी हमने कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन बाहर निकाली है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं क्या होता है, कौन करता है कौन नहीं करता है, और ये बहुत बड़ी डील हो सकती है। अगली खबर ज़ेप्टो की है। तो उन्होंने 10 मिनट स्नैक डिलीवरी शुरू कर दी है, और पहले ही सीईओ ने क्लैरिफाई किया है भाई हम फूड डिलीवरी नहीं कर रहे, हम स्नैक डिलीवरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अभी क्रिटिसिज्म आएगा और आएगा ही, देख लेना लॉन्ग टर्म में। उनका कहना है कि हम कॉफ़ी सप्लाई कर रहे हैं, कॉफ़ी बनी हुई है वो उठा के बस लेके आ रहा है, हम पैटी वैटी टाइप की चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैं पहले भी बोल रहा था, ये जोमेटो के टाइम पे मैंने बोला था, ये चीज़ पॉसिबल है 10 मिनट के अंदर, अगर ढंग से इकोसिस्टम, ढंग से नेटवर्क बनाया जाए तो। अगली खबर स्विगी और जोमेटो बैग जो स्टार्टअप है अर्बन पाइपर, उन्होंने $24 मिलियन की फंडिंग रेज करी है अभी, और ये B2B होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाते हैं। कोई यूज़ करता है नीचे कमेंट में जरूर बताना कैसा है वो सॉफ्टवेयर। अगली खबर हांगकांग ने एयर इंडिया की फ्लाइट को बैन कर दिया है 24 अप्रैल तक, क्योंकि कुछ कोविड के केसेस निकल के आए हैं। अगली वेव ना आ जाए बस, डर इसी का है। अगले महीने बर्थडे है मेरा प्लान है घूमने का, बहुत टाइम से मैं घूमा नहीं, बर्थडे मना ही नहीं पाता, घर पे बैठ के केक काटते रहते हैं, या घर पे केक बनाना पड़ जाता है कई बार। तो अगली खबर गोल्ड प्राइसेस की है। तो गोल्ड प्राइसेस एक महीने हाई के ऊपर पहुंच गए, और इसका रीजन क्या है कोई बताएगा मुझे? वॉर, सबसे पहली चीज। ये वो नहीं होता जब स्कूल के अंदर आंसर लिखने होते हैं कॉपी के अंदर, तो ये वो क्वेश्चन है कि कोई भी क्वेश्चन ये चीज क्यों हो रही है, तो उसका आंसर है भाई वॉर चल रही है ना। एक रीजन है इसका वॉर, दूसरा इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन भी, ये भी वही आंसर में से है जो हमेशा आपको डालना है। तो अगर कोई आपसे पूछे हमारे देश के अंदर क्या दिक्कत चल रही है, क्यों चल रही है, भाई वॉर। तो नींबू के रेट क्यों बढ़े, वॉर। डैश क्यों हो रहा है, वॉर। आप लाइक क्यों नहीं करते, वॉर। तो कर दो यार, लाइक कर दिया करो। अगली खबर वर्ल्ड बैंक की है। तो उन्होंने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट करी है 3.2% की, और इसका रीजन क्या है, वॉर। अगली खबर अडानी ग्रीन्स एनर्जी की है। तो वो एसबीआई से आगे निकल गई है और इंडिया की 7th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है, और इसका रीजन क्या है, वॉर नहीं है। इसका रीजन ये है कि अडानी ग्रुप जो है वो बहुत ही तेजी से एक्सपेंड कर रहा है और बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर आप देखोगे ना, बीएससी के अंदर
ये 7 के ऊपर आ चुकी है और अभी सेंसेक्स के अंदर लिस्टेड नहीं है। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है, तो उन्होंने 1.67 लाख कंपनीज रजिस्टर का रिपोर्ट दी है फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर। उन्होंने कहा है ईयर ऑन ईयर 8% का राइज आया है। इसका मतलब लोग धंधे की तरफ जा रहे हैं, लोग बिजनेस करने की तरफ जा रहे हैं। 8% लोग बढ़े हैं, बहुत अच्छा नंबर है, वेरी गुड। तो आपने क्या बिजनेस शुरू किया है अभी पिछले 1 साल के अंदर या फिर नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताना। और क्या रीजन था वो बिजनेस करने का, क्या करते हो, नीचे प्रमोशन भी कर दो अपना, क्या पता कोई क्लाइंट मिल जाए। अगली खबर आईएमएफ की है, तो उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट डेट बढ़ा है वायरस कंडीशन के चक्कर में, उसकी वजह से 3 साल तक ग्रोथ इफेक्ट करेगी। मतलब वायरस कंडीशन थी, इस चक्कर में लोगों ने लोन शोन उठाए या सब कुछ उठाए, इसके चक्कर में ग्रोथ हिंडर होगी। बाकी तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी 1-1.5 साल बाद सारी सच्चाइयाँ खुल के आएगी। अभी तो कोविड था, सबने कोविड के नाम पे सब कुछ निपटा दिया, कोविड के नाम पे सब चल रहा है। अभी असली जब अगर वायरस सही होता है, सब कुछ सही होता है, तो उसके बाद पता लगेगा कि असली में कौन कौन टूटा है। क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ने कहा था भाई ठीक है कोविड था, दे देना तुम पैसा, दे देना। अगली खबर सिटी ग्रुप की है, तो उन्होंने बाय रेटिंग दे दी है पेटीएम को। टारगेट प्राइस दिया है 910 रुपये पर शेयर का। और ये खबर के बाद में मैंने इनके शेयर प्राइसेस चेक करे और बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को। क्या पेटीएम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए भाई? बहुत लोगों ने पैसा खोया है इसके अंदर, लॉस में है अभी कंपनी। क्या फंडामेंटली कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? नीचे कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना। अगली खबर इन्फोसिस के जो फाउंडर है संजीव जी, उन्होंने बोला कि जो गुड गवर्नेंस है वो फाउंडर के दिमाग से चलती है। मतलब गुड गवर्नेंस दिमाग से शुरू होती है। और बेसिकली ये क्यों बोला गया, और बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही है इस बारे में। हो सकता है आने वाले टाइम में हम आपको किसने क्या बोला इसके ऊपर, किसने क्या बोला वो भी आपको दिखाऊं। बेसिकली क्या है, सिकोया कैपिटल ने एक ब्लॉग डाला है जहाँ पे गुड गवर्नेंस के ऊपर पूरा अंडरस्टैंडिंग दी गई है कि कैसा होता है, कैसा नहीं होता, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट की है, तो उन्होंने उड़ान के अंदर $225 मिलियन के डेट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट किया है। बाकी उड़ान पीछे बहुत ज़्यादा खबरों में होता था भाई, अभी फंडिंग, और बहुत ही तेज़ी से एक्सपेंड होता हुआ लग रहा था ऑन पेपर। बाकी मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया अभी तक। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने अगर यूज़ किया तो नीचे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने भी शायद इसका उड़ान का कॉम्पिटिटर निकाल दिया है, वो गवर्नमेंट ओन्ड है शायद, जो जेम वेम टाइप्स निकाल रहे थे। तो क्या ये दोनों कंपेरेबल है या फिर उड़ान एकदम ही अलग है, या फिर जस्टिफिकेशन है उड़ान की इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन की? इस क्वेश्चन का जवाब आराम से सोचो और मुझे कभी जब मन करे तब बता देना नीचे कमेंट के अंदर। पर आराम से सोचो, अभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डीप थॉट आएगा यहाँ पे। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।